ऑलराइट दोस्तों, काफी अरसे से वेट किया जा रहा था Realme की नंबर सीरीज का। तो फाइनली Realme 14 और 14T पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं और दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट क्या प्राइस रखी गई है और क्या इनकी यूएसपीज निकल कर आती हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दोनों का टिपिकल Realme वाला जो है ना, वो हमें बॉक्स देखने को मिल रहा है। येलो बॉक्स के अंदर आती है डिवाइस और देन मिलता है हमें ट्रांसपेरेंट टाइप के टीपीयू केस, सिम इजेक्टर टूल, 45 वॉट का चार्जर विद केबल। वेल दोस्तों, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में इतना ही है। बात कर लेते हैं इन फोन्स की, लेकिन पहले बड़े भाई की बात कर लेते हैं। अब Realme 14 के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा यूएसपी ये डाला गया है कि दिस इज द फर्स्ट फोन विद स्नैपड्रैगन 6 Gen 4। अब ये जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है ना, ये ऑलमोस्ट वही टाइप की ही आपको जरा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा जो कि स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 करता है। नॉर्मली जो 6 Gen वाले हार्डवेयर हम लोग समझते हैं कि थोड़े से अंडर पावर्ड होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्वीक वर्जन मिलता है। लाइक स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 को थोड़ा सा अंडर पावर्ड कर लो, वो 2.63 गीगाहर्ट्ज पे चलता है, ये 2.3 गीगाहर्ट्ज पे चलता है। बट उसके अंदर एड्रीनो 700 सीरीज का जीपीयू आता है। इस हार्डवेयर के अंदर आपको एड्रीनो 810 का जीपीयू मिलता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? एक तो Realme ने यहाँ पर बायोनिक वेपर चेंबर लगा दिया, इस फोन को ठंडा रखता है और काफी बड़े स्केल का भाई। दूसरा, परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट ऑफर करता है। तीसरा, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि लॉन्ग सेशन गेमिंग करता है, जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर स्विच करता है, तो ये फ़ोन परफॉर्मेंस मोड के साथ काफ़ी बेटर जो है प्रोवाइड करेगा परफॉर्मेंस। बेंचमार्क स्कोर्स अगर देखोगे, ये 12 GB रैम और 512 GB वाले वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। बेंचमार्क स्कोर्स 8,20,000 के देखने को मिल जाएंगे। गेमिंग एक्सपीरियंस की ज़रा बात करते हैं। आपको मिलेंगे यहाँ पर 90 FPS पबजी की सपोर्ट मिलती है, जो कि सस्टेनेबल है। हमने जितने भी सेशंस खेले हैं काफ़ी स्टेबल रखता है, कोई ऐसा नहीं है कि लैग मिल रहा हो। फिलहाल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में जो मैं चीज़ शेयर कर सकता हूँ मैं वही आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप फ्री फायर या एसफॉल्ट 9 जैसी गेम्स खेलते हो तो 120 FPS तक की ये फ़ोन सपोर्ट प्रोवाइड करता है और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। वैसे Realme UI 6.0 आपको जो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, 2 साल की जो है ये अपडेट ऑफर करने वाला है। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स लेके आता है। रीड और राइट की स्पीड की बात करते हैं तो LPDDR4X प्रोवाइड करता है। UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है। थ्रॉटल नहीं करता। नॉर्मल जो एक्सपेंडेबल रैम्स होती हैं नॉर्मल फोन्स के अंदर हमने देखा है कि वो हमें 10 से 12 GB की मिल रही होती हैं, तो आपको इस फोन के अंदर 14 GB तक की रैम की सपोर्ट मिल जाती है। एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 12 के साथ 14 डालेंगे तो 26 GB तक। बट ये वर्चुअल रैम होती है, लाइटर एप्लीकेशन इजीली हैंडल कर सकते हैं। बाकी डे टू डे और बाकी हैवी टास्किंग करनी हो तो डेफिनेटली ये वाला हार्डवेयर इसकी यूएसपी लेके आता है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात की है तो इन फोन्स के अंदर जीटी मोड मिल जाता है और जीटी मोड इस दफा में आपको एआई मोशन कंट्रोल लाइक जायरो की जो है वो कनेक्टिविटी वो बेटर कर देगा। मोशन कंट्रोल जो है ना फोन का बेटर कर देता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाती है। लाइक डायरेक्टली अगर आप फोन को चार्ज पे लगा के गेमिंग करते हो तो उससे ये कि फोन ओवरलोड भी नहीं होता, हीट भी नहीं होता, और दूसरा आपको डायरेक्टली चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। फिर जो भी सेशन जितने भी लगाने हैं वो आप इजीली डायरेक्ट चार्जिंग पर लगा सकते हो। और चार्जिंग की बात की है तो भाई ये दोनों ही फोन एक बड़े साइज के बैटरी साइज के साथ आते हैं। सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है, 6000 mAh बैटरी लेके आते हैं। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। 30 मिनट Realme ये क्लेम करता है कि ये 50% चार्ज हो जाते हैं 30 मिनट के अंदर, और तकरीबन 1 घंटे में दोनों ही फोन्स फुली चार्ज होते हुए मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से यूएसपी जो है वो हमें Realme 14 में मिलते हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो भाई डिजाइन भी इस दफा गेमिंग वाला प्रोवाइड किया है, जहां पर रियर पर कैमरा मॉड्यूल बड़े साइज का नहीं है। रियर मैका डिजाइन मिलता है। एक हेलो लाइट भी आपको रियर साइड पे मिल जाती है और पूरा का पूरा गेमिंग वाइब बनाया गया है। फ्रेम इसका प्लास्टिक का है, जहां पर आपको ऑन ऑफ की जरा ऑरेंज वाले टेक्सचर में देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। ऊपर की साइड पर एक एक्सटर्नल स्पीकर है, माइक मिलता है और दूसरी साइड क्लीन बनाई गई है। बॉटम की साइड पर सिम ट्रे है, जहां पर डेडिकेटेड आपको मेमोरी कार्ड की स्लॉट भी मिल जाती है। नॉर्मली जो फोन आ रहे होते हैं उनके अंदर आपको बस 2 सिम की सपोर्ट मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मेमोरी कार्ड की सपोर्ट एक आपको देखने को मिलेगी। फोन थोड़ा स्लिम है, 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता। अगेन यहाँ पर आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। फोन IP68-69 की रेटिंग के साथ दोनों ही फोन आते हैं, जहां पर स्प्लैश रेजिस्टेंस वगैरह जो है और आपको बॉइलिंग वाटर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म फैक्टर के हिसाब से आते हैं, जहां पर जो थिकनेस है दोनों ही फोन की वो 7.97 mm की है और वेट जो है वो आपको 198 ग्राम के जो है वो दोनों ही फोन्स का देखने को मिल जाएगा। बट डिस्प्ले साइड पर आ जाते हैं। अब डिस्प्ले साइड में 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। बट यहाँ पर ई स्पोर्ट गेमिंग वाला जो डिस्प्ले है ना, Realme क्लेम करता है कि हमने स्पोर्ट्स के हिसाब से इसके कलर टोन किया हुआ है। लाइक गेमिंग करनी हो आपने वो कर सकते हो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% के अराउंड है। इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है। 2000 का पीक ब्राइटनेस निट्स की सपोर्ट भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है Realme 14 में। और अगेन ये 1080p रेजोल्यूशन है। और वहीं पर अगर हम लोग नजर डालते हैं Realme 14T पर, डिस्प्ले साइज सब चीज़ें सेम है, बस एक चीज़ का डिफरेंस आएगा कि YouTube पर अगर आपने कोई HDR वाला कंटेंट कंज्यूम करना है वो आप Realme 14 पे कर सकोगे, लेकिन 14T पर आपको
वो जो सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगी। पर ओवरऑल जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो बेटर है, ब्राइटर वाली साइड पर रहते हैं, डे लाइट की विजिबिलिटी अच्छी है और इंडोर लाइट की भी अच्छी है। दोनों ही फोन्स वाइल्ड वन L1 की सपोर्ट लेके आते हैं, तो आपको वो जो डीप सेचुरेशन टाइप के कलर्स हैं ना रियलमी में सेट करते हो विविड टाइप के, वो आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिलेंगे। ड्रैगन टेल टाइप की आपको फ्रंट साइड पर जो है ना वो ग्लास प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। फ्लैट डिस्प्ले है तो ज्यादा टूटने का डर नहीं रहेगा, बट टेम्पर्ड ग्लास जरूरी होता है। अब अगर Realme 14 के हम लोग कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट पर जो है 16 मेगापिक्सल है, 1080p 30 fps की सपोर्ट मिलती है और अगेन बैक साइड पर आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है। 4K 30 fps तक की वीडियो हैंडल करता है, 1080p 60 fps पर स्टेबल मोड के साथ भी वीडियोस मिल जाती हैं। अगेन यहाँ पर आप कलर टोन देखोगे तो Realme का कलर साइंस मिल जाता है फ्रंट और बैक से अगर आप देखते हो। मैक्सिमम कैपेबिलिटी 4K 30 fps है, एटलीस्ट यहाँ पे 4K 60 fps होना चाहिए था क्योंकि पावरफुल हार्डवेयर है तो हैंडल कर सकता है। मतलब स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट है। पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो इस दफा मिसिंग ये है कि इसमें पोर्ट्रेट में डिफरेंट फोकल लेंथ नहीं मिलेगी आपको। मेन सेंसर से ही क्रॉप, वो जो इन सेंसर जूम होता है ना, उससे फोटोज लेके कैप्चर करना पड़ेगा। टिपिकल Realme वाली साइंस, थोड़ी सी जो स्किन है वाइटिश टोन वाली तरफ रहती है। जो कलर है थोड़ा सा वाइब्रेंट कर देता है, विविड कर देता है। जहां पर आप ग्रीन कलर देखोगे तो ये आपको विविड देखने को मिलेंगे। बट इंडोर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर नजर आई है। लाइक इंडोर के अंदर अगर आप कोई मतलब शादी वादी पे गए हो, आपने इंडोर में फोटोज कैप्चर करनी है, वो आपको कलर काफ़ी पंची और आई प्लीजिंग कलर जो है ना वो रियर कैमरा के तो देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा में भी ऑलमोस्ट वही डिटेल है जो कि Realme के फोन के साथ हमारा एक्सपीरियंस होता रहा है। और AI फीचर्स भी सारे लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि सर्कल टू सर्च है, गूगल जेमिनी है, आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, AI समरी है, वॉइस समरी बनानी है, वो सारे फीचर्स की सपोर्ट लेके आता है। 5G के बैंड्स भी आपको इन फ्यूचर जो है ना इनमें 10-12 इजीली देखने को मिल जाते हैं। वो जब पाकिस्तान में स्टार्ट होगा 4G प्लस की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। कॉल डायलर जो है वो आपको मिलेगा गूगल वाला, लाइक उसके अंदर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो आगे जो है वो ऑपरेटर बोलेगी। उसके अलावा डुअल स्पीकर क्वालिटी मिलती है। बॉटम वाला स्पीकर जो है ये अराउंड 60% से 65% काम करता है। ऊपर वाला स्पीकर 35 से 40% काम करता है Realme 14 में। अब बात कर लेते हैं छोटे भाई की Realme 14T। देखो 12GB 256GB वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में 80,000 रुपए की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया गया है। फॉर्म फैक्टर में अगर आप देखोगे दोनों फोन्स ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगने लगे हैं। थिकनेस और वेट मैंने आपको बता दिया सिमिलर है। कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ग्लास फील आती है मैका डिजाइन के अंदर, क्योंकि आपको इसमें नहीं आएगी। इसमें जरा ना आपको फर वाला डिजाइन मिलता है, वो जो पर होते हैं मोर के या किसी भी परिंदे के, वो आपको जरा डिजाइन वेव टाइप का जो है वो देखने को मिलेगा। मैट फिनिशिंग में स्मजेस कैच नहीं करता। डिस्प्ले वही 6.67 इंचेस का मिलता है। टच सैम्पलिंग रेट का थोड़ा सा डिफरेंस आपको दोनों फोन्स में फील होने वाला है। बेजल एक्सपीरियंस सेम है, वही 120 हर्ट्ज इन डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। डिफरेंस आता है हार्डवेयर में। अब ये फोन Dimensity 6300 जो है ना हार्डवेयर लेके आता है, 6nm पर बना हुआ है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिल जाती है। Mali G57 MC2 वाला GPU है। LPDDR4X विद UFS 3.1 का स्टोरेज इसमें भी मिलता है। इसमें भी आप एक्सपेंड कर सकते हो 14GB तक रैम, ज़्यादा एप्लीकेशन हैंडल करनी है। बेंचमार्क स्कोर 4.5 से 5 लाख तक के ये फोन हिट करता है। परफॉर्मेंस मोड पे जरा बेंचमार्क स्कोर बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको ये बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल रियर पर मिलता है जो कि 1080p 60 fps तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करेगा। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है। अगेन फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है, 1080p 30 fps है। कलर साइंस जरा दोनों फोन्स की मिलती जुलती है। और बाकी इस फोन के अंदर भी जो है ना वो आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। डुअल स्पीकर भी मिल जाता है। और अगेन गेमिंग के लिए अगर आप लेते हो तो यहाँ भी आपको 60 fps की सपोर्ट जो है ना इस फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये थे दोनों फोन। 90 fps पूरा एक टेक वाला जो सीन है ना वो हमें Realme 14 में मिल रहा है। और 14T की जो अगर प्राइस के बारे में आपका ओपिनियन जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हो। मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो दोनों के अंदर एक लोअर वेरिएंट आना चाहिए था, जैसा कि 8GB 256GB 14T में आता तो एक अच्छी प्राइस में सेगमेंट में सेट किया जा सकता था। इस तरीके से Realme 14 के अंदर भी मुझे लगता है कि 12GB 256GB 8GB 256GB वेरिएंट के साथ कहीं अच्छी और प्राइस दे दी जाती तो ज़्यादा जो मैसेज हैं बाय करने वाले उनको ज़्यादा हिट कर दिया जाता। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी गेमिंग प्रायोरिटी या आपको एक लिक्विड कूलिंग वाला फ़ोन चाहिए, आपको मैका डिज़ाइन चाहिए, तो एक बार आपने ज़रूर जो है ना वो Realme की जो ओकेजनली प्रमोशंस चल रही होती हैं प्लाजाज में या अगर आप मॉल्स में जाते हैं तो आपने फ़ोन को ज़रूर एक्सपीरियंस करना है। मेरे लिए तो गेमिंग वाला जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर ही है यहाँ पर, और वेपर चैम्बर लगा हुआ है तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर देखने को मिली है। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।